सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। भक्तों, जय जय सीताराम। आप सबको विदित है, आपके हमारे सबके जगत के आधार भगवान स्वयं श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र प्रमुख द्वादश भागवत हुए। उस श्रृंखला में जहाँ जहाँ उनका स्थान है, समाधि स्थल है, तपस्थली है, वहाँ जाकर के प्रार्थना की जा रही है। और जो शेष बचे हैं उनके लिए भी ये यात्रा भी अनवरत चल रही है। इसी श्रृंखला में हम लोग कल बनारस काशी में आए और हमारे पाताल पीठाधीश्वर भगवत स्वरूप भजनानंदी संत सेवी भक्तों के प्रति कृपा बरसाने वाले श्री राम कथा, भागवत कथा, भगवान की चर्चाओं को सबके जन जन मानस पर पहुंचाने वाले और सबसे बड़ी बात क्रांतिकारी युवा संत सनातन धर्म को सुदृढ़ और आगे की राह पर चलाने वाले पाताल पीठाधीश्वर भगवान स्वामी श्री बालकदास जी महाराज के यहाँ हम लोग आश्रम में आए हुए हैं और रात्रि विश्राम हमने यहाँ किया। आज इन्हीं की कृपा से हम लोग शेष जो स्थान बचे हैं बनारस में हैं, काशी में, यहाँ उनके दर्शन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दूं, अभी महाराज जी ने हमको अवगत कराया, बालकदास जी महाराज ने, कि ये जो विग्रह श्री हनुमान जी महाराज का आप देख रहे हैं, सोनी जी थोड़ा सा आगे ला करके विग्रह को दर्शन कराएं। ये अति प्राचीन विग्रह है, ये साधारण विग्रह नहीं है। साधारण विग्रह इसलिए नहीं है कि स्वयं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने कर कमलों के द्वारा इस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करके यहाँ स्थापित किया है। बहुत चमत्कारी मूर्ति है और तब से लेकर के आज तक अनवरत यहाँ राम के नाम का संकीर्तन चलता रहता है। बालक लोग, विद्वान लोग, वो छोटे छोटे से वेद पाठ पढ़ते हैं यहाँ और नियमित यज्ञ होता है। राम के चरित्र का गुणगान नियमित चलता रहता है। अखंड दीपक चलता है यहाँ और जो पूजा होनी चाहिए विधि विधान से, बड़े शास्त्रोक्त विधि से इनका पूजन होता है। जो लोग श्रद्धा भाव सहज सरल हृदय से आकर के जो प्रार्थना करते हैं यहाँ, निश्चित रूप से उनकी मनोकामना भी, मनोरथ भी पूर्ण हुआ करते हैं। ऐसा यह अद्भुत दृश्य श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह दर्शन कर रहे हैं। आप लोग भी जहाँ भी बैठे हैं इनका दर्शन करें, अपने आप को लाभान्वित प्राप्त होगी, आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज दैव योग से वार भी शनिवार पड़ गया है, तो शनिवार की वजह से भी हनुमान जी महाराज की विशेष मान्यता मानी जाती है। शनिवार को और मंगलवार को कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊँ गुरुदेव की नाही। ये गुरु के द्वारा ही ये सब सहज और सरल हो जाता है। आइए अब हम पाताल पीठाधीश्वर जी महाराज को प्रणाम करते हुए इनके मुखारविंद से यहाँ के बारे में, और नरहरियादास जी महाराज जो द्वादश शिष्य हुए उनमें से एक शिष्य की यहाँ समाधि स्थल भी है, कर्मस्थली भी है, भजन स्थली भी है, और तब से अनवरत इस परंपरा को आगे बढ़ाने में श्री बालकदास जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। आइए बालकदास जी महाराज को प्रणाम करते हुए यहाँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। स्वामी श्री पाताल पीठाधीश्वर श्री बालकदास जी महाराज। श्री सीताराम। आज परम सौभाग्य है कि जयपुर से हमारे परम पूज्य प्रातः श्री महामंडलेश्वर मनोहर दास जी महाराज का आगमन हुआ पूज्य संतों के साथ। यह एक हमारा सौभाग्य है कि एक साथ पूज्य महाराज जी के साथ कई संतों का दर्शन, और कुटिया का, आश्रमों का तभी उत्थान भी होता है जब संतों का आना जाना बना रहता है। और यह आश्रम जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वादश शिष्यों में से एक, जिनका नाम नरहरियानंद जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं, द्वादश शिष्यों में हैं। वो यहाँ पर आकर के भजन किए और उनकी लास्ट में समाधि भी यहीं पर है। और उनके शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर आए, जिनके द्वारा ये हनुमान जी महाराज की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसा कहा जाता है कि काशी में 12 यानी 12 जगह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी महाराज की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा कराए, और वो 12 जगह दक्षिणमुखी है। संयोग से ये बड़ी इत्तेफाक है
और ये पातालपुरी मठ इसका इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पर वंदे काशी गुहाम गंगा मणिकर्णिका च भैरवम जो श्लोक आप लोग पढ़ते हैं, तो जो गुहा है वो यहीं से है। अम्बे अम्बा अम्बालिका को भीष्मपिता में हरण करके जब ले जा रहे थे तो इसी गुफा का निर्माण करके ले गए, ऐसा स्कंद पुराण में काशी खंड के अंतर्गत जो आता है उसमें वर्णन है। तो इसी गुफा के कारण इस आश्रम का नाम पातालपुरी मठ पड़ा। और फिर परंपरागत चलता आया, जागी सब ऋषि आए, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की और उन्हीं के नाम से जागी सब ऋषि के नाम से जागेश्वर महादेव, बगल में बहुत विशाल का शिवलिंग है और उनके नाम से वो शिवलिंग यहाँ पर हैं। और फिर जगत गुरु नरहरियानंद जी महाराज यहाँ पर पधारे तो उन्होंने इस आश्रम का निर्माण कराया और उन्हीं के नाम से ये नरहरपुरा पड़ा। तो ऐसा नरहरपुरा की स्थिति में ये भगवान का पावन नाम जो है यहाँ पर चल रहा है। और उनकी परंपरा के उनके जो शिष्य परंपरा तभी से अनवरत चली आ रही है और ये पूजा पाठ चलती आ रही, क्योंकि यहाँ पर 12 शिष्यों के नाम से मोहल्ले थे। कबीर चौरा है, कबीरदास जी के नाम से, सैनपुरा है, सैन जी के नाम से, रविदास जी का जो क्षेत्र है वो रविदास जी के नाम से, ये नरहरपुरा है नरहरिदास जी के नाम से। ऐसी 12 शिष्यों के नाम से पूरे काशी में मोहल्ले बसे थे। ऐसी काशी का ये एक नियम है। तो मुझे लगता है क्योंकि आचार्य श्री ने 12 शिष्यों को अलग अलग जाति के मतलब को वर्ण किया, जिससे कि उस समय मुगलों का साम्राज्य चल रहा था और जाति पाति का बहुत बड़ा तांडव मचा था। और जितने आचार आए वो सब दक्षिण भारत के आचार हुए, लेकिन जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज उत्तर भारत के आचार जिन्होंने भक्ति को पूरे भारतवर्ष में, क्या कह लीजिए पूरे विश्व में फैलाया। और उन्होंने 12 शिष्यों को मंत्र दे करके पूरे भारत में भक्ति का प्रचार करने के लिए कहा। और उन्होंने कहा हरि को भजे सो हर का होई, जाति पात पूछे ना कोई। यह उन्होंने एक सूत्र दिया और शिष्यों के द्वारा अलग अलग ढंग से जो जिस प्रकार कुरीतियों को लोग बढ़ा रहे थे उस कुरीतियों को मिटाने के लिए 12 शिष्यों ने काम किया। उसी कड़ी में ये नरहरिदास जी महाराज के द्वारा नरहरपुरा, उन्हीं के नाम से ये नरहरपुरा में यह पातालपुरी मठ स्थित है। आज पूज्य महाराज श्री का यहाँ आगमन हुआ, मैं बहुत आनंदित हैं और बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य महाराज श्री। आपने सुना महाराज श्री के मुखारविंद से अमृतमय वाणी यहाँ के बारे में, काशी की महत्वता के बारे में, हनुमान जी का यहाँ 12 स्थानों पर स्थापित करना, सबका दक्षिणमुखी होना, ये एक अपने आप में एक अनूठा कार्य है। यानी इसीलिए काशी का बहुत बड़ा महत्व है। जो शास्त्रों में भी विधान है, जो लोग यहाँ शरीर छोड़ते हैं मन भाव श्रद्धा से, भगवान उनको अपनी शरणागति ले लेते हैं। आइए अब हम जिनके बारे में 12 भागवतों के बारे में, 12 शिष्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी के अंतर्गत नरहरि आनंददास जी महाराज का यहाँ समाधि स्थल है। ऐसा शास्त्रों में विधानों में माना जाता है कि वो ब्राह्मण कुल मिश्र, एक ब्राह्मण का नाम होता है, जैसे भारद्वाज होता है, तिवाड़ी होते हैं, मिश्रा होते हैं, तो इस मिश्र जाति में, मिश्र कुल में, ब्राह्मणों के कुल में आपका जन्म हुआ। और बाल्यकाल से बड़े मेधावी, बड़े ज्ञानी, बड़े तपस्वी, पुरुषार्थी, अनुष्ठानी ब्राह्मण रहे। बाल्यकाल में ही आपने महाराज श्री की शरण ले ली, स्वामी जी महाराज की, और उसके पश्चात इन्होंने भक्ति के रस में इतना लोगों को डुबो दिया कि जिधर से ये निकलते थे भगवान के राम नाम की धुनी उच्चारण करते थे, शंकर ध्वनि करते थे, सब लोग आसपास के क्षेत्र के लोग राममय हो जाते थे, इनकी शरणागति में आ जाते थे और इनके द्वारा दिए गए राम नाम की महिमा का गुणगान करते हुए अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पण करते थे। ऐसे महापुरुष हुए जिनकी अभी आप हम सब चलते हैं यहीं पे, उनका शरीर जहाँ छोड़ा, जहाँ समाधि स्थल है, उनके भी दर्शन करते हैं। और पूज्यपाद श्री महाराज श्री के द्वारा आपको सबको विदित कराया गया है। आगे का क्रम और जो यहाँ और बाकी शेष स्थान है वहाँ आप हम सब लोग चल रहे हैं। और महाराज का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा प्रतिकूल हो रहा है, रात्रि में भी बड़ा अस्वस्थ रहे, अचानक इनको बाहर भी जाना था, लेकिन स्वास्थ्य और हमारी वजह से ये रुक गए इस कार्यक्रम के लिए। और महाराज जी ने कहा कि छोटी छोटी सी गलियाँ, बड़ी गाड़ी लेकर के काहे से जाओगे, तो महाराज जी ने अपने स्वयं का वाहन दे दिया कि आप सब महात्मा लोग इस गाड़ी से बाकी शेष बचे कार्यक्रमों को बनारस में जा कर के संपन्न कराएं। इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही।